गाइस, कभी आपने खच्चर पे बैठा हुआ भैंस देखा है? या फिर खच्चर पे कोई गैंडा, हिप्पोपोटामस या हाथी बैठा हुआ देखा हो? आपने कभी देखा है? मैंने भी कभी नहीं देखा। कभी आपने देखा है कि पेटा एक्चुअली में जहाँ एनिमल क्रूएलिटी होती है वहाँ पे जाके काम करता है या खाली ये सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खिंचवाता है? पेटा को कई कुछ पेट दिखते ही नहीं है। मैंने भी नहीं देखे यार, देखो मेरे को भी कुछ पता नहीं है। नाउ पहले तो ये भी बात गलत है कि किसी की बॉडी शेम की जाए और किसी को बोला जाए भैंस। भैंस भैंस तो मेरा फेवरेट जानवर है। मतलब गाय अगर हमारी माता है, तो भैंस भी मौसी हुई। बल्कि मैं तो कहता हूँ भैंस भी हमारी माता ही है। भैंस को भी मैं माँ ही मानता हूँ। भैंस से बेटर कोई जानवर तुम्हें मार्केट में कभी मिलेगा नहीं। मतलब मेरे मन में भैंस के लिए और गाय के लिए दोनों के लिए बराबर की रिस्पेक्ट है। तो इसीलिए भैंस, हिप्पोपोटामस, हाथी ये वर्ड्स यूज़ करना भी गलत है। एक्चुअली में एक बेकार घटिया आदमी उस खच्चर के ऊपर बैठा हुआ है। जब हम केदारनाथ जाते हैं तो काफ़ी लंबी चढ़ाई है, मुश्किल चढ़ाई है। केदारनाथ पर ये खच्चर के ऊपर, पोनीज़ के ऊपर बैठ के ऊपर तक ले जाया जाता है कुछ लोगों को तीर्थ स्थान के लिए। उसी के साथ-साथ कई बार एक इंसान दूसरे आदमी को बिठा के ऊपर ले जा रहा होता है। इनको कहते हैं कांडी। कुछ लोग पालकी पे भी बैठ के जाते हैं। ये दोनों की दोनों जो एक्टिविटी है, ये अभी तक खत्म हो जानी चाहिए, हमारे देश के अंदर बैन हो जानी चाहिए थी। एक्चुअली में जो एनिमल क्रूएलिटी लॉ एक्ट है 1960 का, उसका सेक्शन 11 कहता है कि किसी भी जानवर के ऊपर इस प्रकार का जो ओवरलोड है, वो अन्याय होता है, वो एक्चुअली में क्राइम है। परंतु वहाँ पर ना उसको कोई रोकता है, ना कुछ और। ये जो महानुभाव हैं, ये अपने घर से निकल के किराने की दुकान तक जा नहीं सकते हैं। अगर ये केदारनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ तो भगवान शिव का मंदिर है, वो तो पशुपति कहलाते हैं, वो तो वैसे ही सारे के सारे जो जीव हैं, उनके भगवान हैं। वहाँ पे आप ऐसी एनिमल क्रूएलिटी करके जा रहे हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा। बॉडी शेम करना बिल्कुल गलत बात होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करता है, जब ऐसा कुछ हो रहा हो। इस भाई की कोई गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलती है। लाइव सामने एनिमल क्रूएलिटी होने लग रही है और खासकर से ये वाला केस, ये देखिए। ये अब आप इसको क्या कहेंगे जो ये आदमी ऊपर बैठा हुआ है? हमारे यहाँ पे इसको कहा जाता है चौथ। वो मराठा वाला चौथ और सरदेशमुखी नहीं, मराठास में चौथ नाम का एक टैक्स होता था, दैट इज़ चौथ मतलब फोर्थ, 1/4। हमारे यहाँ पे हरियाणा में चौथ कहते हैं गाय के और भैंस के गोबर को। ये इस समय गाय का और भैंस का गोबर है, जो कि एक इंसान के ऊपर बैठ के तीर्थ स्थान पे भगवान के दर्शन करने जा रहा है। हाँ, ये दोनों की दोनों प्रैक्टिसेस 2026 में हमारे देश में चल रही है। ये दोनों की दोनों प्रैक्टिसेस बैन हो जानी चाहिए। एक तो एनिमल क्रूएलिटी के अंदर माना कुछ लोग कहेंगे कि ये सर इंसानों का इश्यू नहीं है। एक भैंस एक खच्चर के ऊपर बैठी है, जानवरों को सुलटाने दो। आई नो, आई गेट इट, बट यार जानवरों के मुद्दे भी हमें ही सुलटाने पड़ेंगे ना। भाई खच्चरों के ऊपर भी वेट लिमिट होनी चाहिए ना। और बियॉन्ड दैट बाकी सब तो सही है। ये दिस इज सच एन इनह्यूमन प्रैक्टिस। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से एक आदमी के ऊपर एक खच्चर बैठा हुआ है। पहले वाले में तो एक खच्चर एक इंसान जैसे दिखने वाले असुर को लेके जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो खच्चर ही आदमी के ऊपर बैठ गया। चलो एनिमल क्रूएलिटी तुमसे बंद नहीं होती, लेकिन इस प्रकार का ये तो ह्यूमन क्रूएलिटी हो गई ना, इसको तो बंद करना चाहिए इंसान को। ऐसी हमारे बड़े सारे से जो पहाड़ों में जो तीर्थ स्थान है, वहां पर अभी भी आज भी ये प्रैक्टिसेस चलती हैं। लेजिट आउट एंड आउट बैन होना चाहिए। पहाड़ों पर चलने के लिए सब नहीं जा सकते हैं, खच्चर फिर भी वहां पर यूज किए जा सकते हैं, बट ऐसे उसमें भी तो वेट लिमिट होनी चाहिए कि भाई 50-60 किलो, दैट इज इट। उससे पशुपति के दर्शन करने जा रहे हो और जो पशु है उनकी, व्हाट इज रॉन्ग विद अस मैन, व्हाट इज रॉन्ग विद अस एज ह्यूमंस? इस चौथ को क्या पुण्य मिलेगा?